Welcome, dear students, welcome, dear friends, and welcome to one and all. Those who are watching me right now, dear friends, I am going to talk about very inspiration topic. A topic inspiration. Hey guys, do you know the inspiration? What do you mean by inspiration? Who inspires us? From where does this feeling come? And what is the impact of inspiration? साथियों, इंस्पिरेशन जिसे हम प्रेरणा कहते हैं, प्रेरणा एक बहुत ही अच्छा शब्द है। शब्द के साथ साथ ये आपके जीवन और भावनाओं से जुड़ा शब्द है। बिना इंस्पिरेशन के, बिना प्रेरणा के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बहुत से ऐसे पड़ाव होते हैं जहाँ पर हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो इंस्पिरेशन हमें अपने पेरेंट्स से मिले, अपने शिक्षक से मिले, अपने बड़े भाई से मिले, अपने रिश्तेदारों से मिले, अपने सच्चे मित्र से मिले, पर बिना इंस्पिरेशन के सफलता संभव नहीं है। साथियों, आए दिन हम प्रयास करते हैं बहुत सारा, फिर भी हम बहुत नज़दीक से हार जाते हैं। तो हम किसी न किसी से जानकारी लेते हैं कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि मैं असफल रहा। तो जिन्होंने इसकी सफलता हासिल की है, जो अनुभवी हैं, वो अपना खुद का अनुभव आपसे साझा करेंगे। मैं एक ऐसी बात बताता हूँ, जैसे बच्चे आरपीसी की परीक्षा देने बैठते हैं, तैयारी फुल करते, 2-2, 3-3 साल का पूरा डेडिकेशन होता है, समर्पण होता है, पूरी चीज कंटेस्ट होती है। लेकिन जब वो एग्जाम में बैठते उस समय उनके सामने यही समस्या आती है कि 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, पेपर का लेवल कैसा है, इस सारा कंफ्यूजन होता है। बच्चा इतना तनाव में आ जाता है कि पेपर बिगाड़ के आ जाता है। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? जब ऐसी स्थिति बनती है तो यू शुड बी इंस्पायर फ्रॉम समवन। आप किसी अपने साथी से प्रेरणा लेनी चाहिए जो अनुभवी हो, जिन्होंने ऐसी परीक्षा दी हो और जो इस तरह के कार्य में आगे रहा हो। ऐसे लोगों को जाकर के बिंदास मिलो, उनसे राय लो। जहाँ तक मेरे जीवन की बात थी, मैं भी 4 से 5 लोगों को मिला था कि हाउ शुड आई अटेम्प्ट द पेपर, हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई अटेम्प्ट एंड हाउ टू डू एग्जाम। तो एग्जाम जब देने बैठते तो बहुत सारा तनाव रहता है, हम डिप्रेशन में स्थिति बढ़ते हैं, तैयारी बहुत करते हैं। जब तैयारी बहुत होती है तो स्वाभाविक है कि हम डिस्टर्बेंस तो होगा ही साथियों। तो ऐसी स्थिति में जो अनुभव मुझे मिला था वो मैं आपको साझा करता हूँ। मुझे मेरे मित्र ने कहा था कि जो भी टॉपिक पढ़ते हो आप, कंटेंट पढ़ते हो, इंस्पिरेशन के रूप में जो भी चीज़ पढ़ते हो आप, उसके कंटेंट का बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। चाहे उसके लिए आप 2, 3, 4 कितनी भी बुक पढ़ा सको, है ना। तो आप सबसे पहले किसी भी मैटर को पढ़ते हैं, उसका कंटेंट आपके क्लियर होना चाहिए। किसी भी एक कॉपी को 3 से 4 बार पढ़ो और जो पढ़ा हुआ ज्ञान है उसको व्यवहारिक ज्ञान में कन्वर्ट करो, तो वो चीज़ आपके स्टेबल रहेगी लॉन्ग टाइम तक। किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ग्रामर हो, इंग्लिश की, हिंदी की ग्रामर हो, या फिर एसएसटी का कोई भी चीज़ हो, साइंस का, उसको आसपास के वातावरण से जोड़ने का प्रयास करें और जोड़ करके सीखने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात यही होती है, लर्नर्स नीड टू लर्न एवरीथिंग केयरफुली। ध्यान से सीखो उसको कि क्या है, पर ये चीज़ लिखी है, इसका क्या कारण है, जैसे टेंस से प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका क्या लॉजिक होगा। हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। उस चीज़ की कंटेंट को आपने अच्छे से समझ लिया तो धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आई कैन बीट दिस चैलेंज। कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद आप ऐसी तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करें, अपनी अपनी बातों को शेयर करें किसी से, फ्रैंकली स्पीक करें, अंडरस्टैंड करें, ऐसे चार्ट बने, अभ्यास करें, वो चीज़ आपके अंदर स्टेबल हो जाएगी।
साथियों, ये दिमाग में इतनी ताकत होती है कि जो भी चीज आपने यहाँ रखी है, यू कैन नेवर फॉरगेट इट, उसको आप भूल पाओगे नहीं। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में आपको कंटेंट क्लियर हो जाए, अभ्यास हो जाए, परफेक्ट हो जाए, इसके बाद एग्जाम देने जाते हैं। जब एग्जाम की डेट आती है तो आपको ध्यान रखना है 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। साथियों, उस समय आपको कोई किताब नहीं खोलनी, जो तैयारी करनी थी वो पहले कर दी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, यहाँ से डूंगरपुर जा रहे हैं या उदयपुर जा रहे, रास्ते में भी किताब पढ़ते हैं। उससे आपका एक हेजिटेशन और तनाव ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। वो समय होता है, उस समय आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना कि आई कैन, आई हैव डन एवरीथिंग, मुझे सब कुछ याद है। अब मुझे अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि मैं कर लूंगा, मैं जीत लूंगा। बस वही पॉजिटिव ये माइंड होना चाहिए, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव रहेगा ना, उतना आपके आंसर और हर चीज सही होगी। साथियों, एग्जाम सेंटर पे 9 बजे पहुंच गया, आजकल 1 घंटे पहले प्रवेश कराते हैं। कोई भी चिट्ठा नहीं ले जाना है, जो आवश्यक चीजें वो ले जाओ, नहीं तो पेपर के पहले आप पहले से तनाव में आ जाओगे, ये बाहर रख दो, कहाँ रखेंगे, डिप्रेशन रहता है। एग्जाम अपनी जगह बैठ करके देख लीजिए, व्यवस्थित है, आराम से फ्रैंकली बैठ जाइए, बस तैयार। मुझे यहाँ पे 3 घंटा 3.25 घंटा जो भी समय, उसको प्रॉपर यूज करना है, मेरे माइंड का उसी क्वेश्चन पे होगा। साथियों, जब पेपर आता है, रोल नंबर लिखते हैं ना, थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, अरे यार ये तो आता ही नहीं है, कभी ऐसा नहीं सोचिए। पहला क्वेश्चन सोचिए, वो पहला क्वेश्चन भी आपको आता होगा, लेकिन आप तनाव में उसको भूल रहे हो। दूसरे पे जाइए, हाँ ये थोड़ा सा है। चारों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। साथियों, चारों ऑप्शन से कंफ्यूज करते हैं तो देखना कि इसमें से आपके एक्यूरेट जो कंटेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जा रहा है, एग्जैक्टली उस ऑप्शन पे जाए। उस समय भी आपके सामने 2 ऑप्शन बनेंगे, तो जब 2 ऑप्शन की कंडीशन आती है, दोनों पे 2 बिंदियां करके इसको छोड़ दो। जब एक्यूरेट पे जाओगे तभी इसको भरना है। एक्यूरेट पे जाओगे तो कंफ्यूजन तब तक बनाएगा जब तक आपके कंटेंट क्लियर नहीं है या उस कंटेंट की रीच तक आप पहुंचने नहीं हो। जब तक आप उस कंटेंट की रीच तक पहुंच जाओगे, आपको लगेगा कि ये एक्यूरेट आंसर है और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि ये पूरे नंबर, इसमें मेरा 1 नंबर कर सकता नहीं। लेकिन उसके लिए आत्मसंतुष्टि जरूरी है, मन से ऐसा लगना चाहिए कि सही है, तब तक, अदरवाइज ये होगा नहीं। कुछ क्या करते हैं कि ये तो पढ़ा यही होगा, ये तो पढ़ा यही होगा, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको उसको मिलाना है, आपको उसको मिलाना है, और जब मिला लोगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इसका, क्योंकि गोला भरने के बाद उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, व्हाइटनर इज रिमूव। तो पहला क्वेश्चन करने के बाद अगर वो सही निकला, आपका कॉन्फिडेंस में अगर 2 ऑप्शन आ रहे छोड़ दो, एक्यूरेट ऑप्शन आ रहा उसको करिए, आप बिल्कुल सही है, तब फिर उसको आगे बढ़िए। हाँ ये मेरा एक्यूरेट सी आंसर है, इसको टिक किए और आगे बढ़िए। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, तो कभी कभी चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन आप अगर टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपने स्टडी कर रखी है, तो 4 से 3 पे जाओगे, 3 से 2 पे जाओगे, और 2 में से आपको लगेगा कि यार एक्यूरेट यही होगा, होगा नहीं, एक्यूरेट यही है, तभी पढ़ना। जब आपको लग रहा है कि माइनस मार्किंग है, तो पेपर का लेवल देख लेना। जैसे आप करते जाओगे ना, कुछ क्वेश्चन सीधे लगेंगे, यार ये तो सीधा है, ये तो सीधा है, उससे करते जाइए आप। और जब तक आपके क्वेश्चन अच्छे करेक्ट हो रहे, सीधे आंसर आ रहे, वो कर दीजिए, कैलकुलेट से कर दीजिए। पेपर नॉर्मल है तो मुझे इतने करने हैं, पेपर हार्ड है तो मुझे इतने करने हैं, क्योंकि जितने गलत क्वेश्चन करोगे उतने माइनस मार्किंग होगी। तो बिल्कुल भी नहीं करें माइनस मार्किंग, वो ऐसा आपको करना ही नहीं। तो इस तरह से प्रेरणा लेकर के जब पेपर के सारे क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद एक बार फिर देखिए आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया। साथियों, टारगेट पूरा करने के बाद प्रलोभन आता है, अपने अंदर तो मैं मेरिट में फर्स्ट आ गया। और गड़बड़ तब होती है जब आपने सेलेक्टिव क्वेश्चन कर दिए जो आपके एक्यूरेट है। जैसे 150 में से आपने 110 क्वेश्चन किए, उसमें 100 क्वेश्चन सही है, उसके बाद जो 40 क्वेश्चन बचते हैं ना, उसको देखते हैं, फिर अंदाजा लगाते हैं, अरे यार ये सही होगा, अरे यार ये सही होगा, यूं करके अपन 20-30 क्वेश्चन ऊपर कर देते हैं ना, वही अपने को डुबा ले डूबते। ऐसा कभी भी नहीं करें। आपका परफेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए कि पेपर मैंने देख लिया, मैंने स्टडी की है, इसके हिसाब से इतना जाना चाहिए, वो आपको देखना है। कोई एक्सपर्ट आपको उस समय तो राय देगा, पेपर पढ़ते हो उस समय आपको देखना है, और जितने सही कर सकते हो उतने सही कर ले। और आपको 2 डाउट लगते हैं इसमें, तो उस डाउट को आपको, हाँ ये 2 है तो छोड़ दीजिए, एक आ रहा है एक्यूरेट यही सही है, टिक करो भरो, टिक करो भरो, आगे बढ़ो। 3 आ रहा छोड़ दीजिए, तो रिवाइज में उसको वापिस पढ़िए। साथियों,
आप एग्जैक्ट उस तह तक जरूर पहुंचेंगे जहां आप चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मेरा सेकंड ग्रेड में चयन पहला परीक्षा नहीं हुआ था, मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। लोग कहते हैं कि पेपर को होने के बाद देखना ही नहीं चाहिए। मैंने पेपर के सारे प्रश्नों की स्टडी की थी, और इस स्टडी में क्या किया, मैंने ये देखा कि इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, इसका एग्जैक्ट आंसर ये है क्या। मेरा माइंड उस एग्जैक्ट आंसर पे गया था, ये सोचा था कि आंसर ये है या नहीं है। अगर सोचा था और फिर मैंने क्यों नहीं किया, उसकी लाइन में लिखता था उसका कि क्या कारण था कि ये सोचने पर भी मैंने ये नहीं किया। तो कभी कभी कारण बनता है कि यार ये हो सकता है, अपना अंदाज लगा देते हैं, यार थोड़ा गलत दिया होगा या उसने कंफ्यूज करने के लिए किया होगा। ये सभी चीजें अपने दिमाग पे बैठी, इसलिए मैंने आकर के एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को डीप रखा, और उस पेपर को पूरे लिखने के बाद उसको लेमिनेट करके पास में रखा, लेमिनेट करके, ताकि वो लिखा वो मिटे नहीं। उस क्वेश्चन सिलेक्शन को मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैंने घर आके 2 से 3 घंटे जो स्टडी की ना, आंसर किए आने के बाद जो स्टडी की ना, मुझे इसके बाद पता चला कि वास्तविक स्थिति तो ये होती है। पेपर के बाद पेपर के तोड़ को निकालना, अगर पेपर के तोड़ को निकाल दिया ना आपने कि पेपर का क्वेश्चन किस तरह का पेपर आप स्टडी करोगे, आपको ये चीज पता चले कि पेपर के क्वेश्चन किस लेवल में आते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर कंटेंट में क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज की या अपने टीचिंग मेथड की, वो एक लेवल के आते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स होता है, विच इज अनट्रू पूछता है, और अनट्रू का मतलब तो ट्रू नहीं है ना, विच इज नॉट अनट्रू भी दिया था उसने। तो क्वेश्चन समझने वाला आपको आइडिया पता चलता है, यार मैंने नोट देखा नहीं। वो गलतियां मैंने उस 1-2 घंटे जो स्टडी की पहले पेपर होने के पश्चात, उसके बाद में सेकेंड ईयर जो पेपर दिया, बाद में सिलेक्शन लिया। तो किसी भी काम को चैलेंज के रूप में ले, और जो भी आपको इंस्पायर करे वो इंस्पिरेशन ले। साथियों, मैं एक और बार कहना चाह रहा हूँ, आप पढ़ाई करते हो, आप असफल होंगे और नहीं भी होंगे, लेकिन असफल होने पर आपको ताने मारने वाले बहुत मिलेंगे। आपके घर आके कहेंगे अभी तक नौकरी नहीं लगी। डोंट बी नर्वस साथियों, नर्वस नहीं होना है। जिसने आपको कहा नहीं मिली है, उसको आप एक प्रेरणा के रूप में लीजिए कि आई विल कैच। जिसने आपको कहा है कि नौकरी नहीं मिली है, उसको झगड़ा मत करना, अपन झगड़ा नहीं करना है, उसकी बात को यह लेना कि यार इसको दिखाऊंगा या प्रूव करके बताऊंगा कि मैं कैपेबल हूं, मैं नौकरी लेके बताऊंगा। और उसके लिए आपको मेहनत करनी, चैलेंज लेनी है। कोई कुछ भी कहे, जो कहते तब है जब कामयाबी नहीं मिलती। साथियों, कामयाबी मिलने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करे, भले आप किसी भी स्थिति में हो, आपकी तारीफ की जाती। तो कामयाब बनने के लिए जो कहे वो सुनना है, और सुनना ही नहीं है, उसको चैलेंज मान करके अडॉप्ट करना है, और अपने टारगेट को बढ़ाना। लक्ष्य लक्ष्य तय करो, लक्ष्य के पीछे अपनी मेहनत को इतना बढ़ाओ, आप इजीली अचीव कर लोगे अपने टारगेट। यहाँ अपना टॉपिक इंस्पिरेशन का, इसमें एक छोटी सी बात आपको इंस्पिरेशन के बारे में बताऊं। लेकिन क्या आवश्यकता है इंस्पिरेशन की? पहली आवश्यकता तो ये कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है तो इंस्पिरेशन जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम डाइवर्ट हो जाते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, कुछ दोस्त पढ़ने वाले रहते हैं जो अच्छे रहते हैं, गाइड करते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले वो अपने को डीमोटिव करते हैं, चलो ना चलेगा ये करके। तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन सही मिलती है तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। मैं इंस्पिरेशन का मतलब सकारात्मक पॉजिटिव इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं, किसी की बातों को हम इंस्पायर होते हैं, यार ये बड़ा आदमी, यार मैं कब बनूंगा, तो ये इंस्पिरेशन आपके जीवन को बदल। किसी की कहने वाली बात को अगर पॉजिटिव लिया तो बहुत बड़े बनोगे, अगर नेगेटिव लिया तो बर्बाद भी हो सकते। तो इंस्पिरेशन हमें इंस्पायर करता है। आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके रिलेटिव जो है, आपके साथी मित्र, ये सभी आपको प्रेरित करते हैं, कोई कोर्स करके कोई और करके। मेरा मूल शब्द यही है कि आए दिन ये जो समय है, 14 से 20 साल की एज के जो बच्चों का जो समय है, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वो इस समय आजादी चाहते हैं। 14 से 20 साल के बच्चे जो भी सुनेंगे उनके लिए बात बहुत अच्छी बात है कि 14 से 20 साल का जो बच्चा होता है वो हमेशा आजादी चाहता है, और जो आजादी चाहता है उस एज में वो अपने लक्ष्य से दूर जाता है, और वो उस स्थिति में अपने माता पिता, अपने शिक्षक और अपने बड़ों की बातों का अनादर करना शुरू करता है।